नमस्कार। विशेष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। प्लानिंग हुई, व्यवस्था बनी, करोड़ों का सरकारी पैसा भी बहा, बावजूद इसके मयसर नहीं हुआ मुसाफिरों को सुकून। ये नाकामयाबी की कहानी है उस बीआरटी की जिसे लागू तो यातायात सरल बनाने के लिए किया गया था, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। मुसीबत सुलझने की बजाय और उलझ गई। आलम यह है कि 180 करोड़ के खर्च से बनी इस व्यवस्था पर अब 3.25 करोड़ के हथौड़े चल रहे हैं। आज हम विशेष में दिल्ली के बीआरटी कॉरिडोर के बनने से लेकर उसके टूटने तक के हर पहलू की करीने से जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, हथौड़ा। क्या देश में कभी ऐसा हुआ कि किसी सड़क को तोड़ा जा रहा है और लोग खुशी मना रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि खुशी तो तब होती है जब सड़क बनाई जाती है। लेकिन अफसोस, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा ही हुआ। बीआरटी कॉरिडोर तोड़ा जा रहा है और लोग खुशियां मना रहे हैं। हमेशा नारियल टूटे, हमेशा बड़े बड़े फोटो खिंचवाए जाते हैं सड़क बनाने के लिए। आज जनता जश्न मनाने आई है, आज नारियल टूट रहा है एक तरह से सड़क तोड़ने के लिए। 8 साल बाद आखिरकार बीआरटी कॉरिडोर पर हथौड़ा चल ही गया। तस्वीरें दिलचस्प इसलिए थी क्योंकि पहली दफा ऐसा हो रहा था कि किसी सड़क के टूटने का जनता जश्न मना रही थी। मेरे हिसाब से ये काम जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि ये जो आज हो रहा है पहले होना चाहिए था। हमें नहीं, पूरे एरिया की पब्लिक खुश है इससे। और ये तो बीआरटी कम, ये बुलेट ट्रांजिट रैपिड सिस्टम ज़्यादा था। 2008 में बने इस कॉरिडोर का मकसद जनता को जाम से निजात दिलाना था, लेकिन कोशिशें नाकाम साबित हुईं और अब आखिरकार दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए इस कॉरिडोर को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये शायद देश के पहली घटना है इस तरह की। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया, बिना समझे सोचे नकल की गई। ये बीआरटी कोई बहुत खराब चीज नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में बसों के लिए डेडिकेटेड लाइन, पूरी समर्पित लाइन बना के बसें चलाई जाती हैं, लेकिन उसका तरीका है, उसके लिए तैयारी करी जाती है, उसके लिए उतनी संख्या में बसें लाई जाती हैं, उसको किनारे पे चलाया जाता है, उसको जहां भी जैसे चलाया जाता है, लेकिन उसके लिए पूरी योजना बना के चलाया जाता है। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी थी, जनता से राय लेनी थी, एक्सपर्ट से बातचीत करनी थी, सबसे बातचीत की और उसके बाद निर्णय ये किया गया कि इसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, अभी तो इसको हटाना ही पड़ेगा। हम इसको हटा रहे हैं आपकी डिमांड के अनुसार। और उसके बाद 1 महीने में तोड़ने के बाद जो कहीं पे यू टर्न लेना है या कोई और भी काम करना है, उसके लिए हमने कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए हैं, जो आपके विधायकों के साथ बैठेंगे, आपके आरडब्ल्यूएस के साथ बैठ के, और जो भी इसमें चेंजेस करने की जरूरत है वो करेंगे और 1 महीने के बाद पूरा करेंगे। लोगों की सहूलियत के लिए इसे रात में तोड़ा जा रहा है। 19 जनवरी से कॉरिडोर को तोड़ने की शुरुआत हुई, जो 2 चरणों में मुकम्मल होगी। जनवरी के महीने में सड़क के बीच में आ रही सभी बाधाओं को हटाया जाएगा, जिसमें बस स्टैंड, डिवाइडर शामिल है, जबकि फरवरी में दूसरे चरण में इसे रीडिजाइन किया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि कॉरिडोर की तोड़फोड़ में करीब 3.25 करोड़ का खर्च आएगा। कांग्रेस जहां इसे तोड़ने की जगह सुधारने की वकालत करती दिखी, तो बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का देर से उठाया गया कदम करार दिया। वो खुद ही कह रहे हैं कि अच्छा है कॉन्सेप्ट, तो जहां उनको लगता है कॉन्सेप्ट अच्छा है वहीं पर कर दे। लेकिन इसको तोड़ने से नेचुरली एक एक्सेप्टेंस है कि फेलियर हुआ है, पर इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर भी वो करेंगे उनको इम्प्लीमेंट विद पुलिस करना ही पड़ेगा और लोगों के जहन को बदलना पड़ेगा कि बीआरटी कॉरिडोर में इस लाइन से इस तरह से चीज़ें चलेंगी, व्हीकल्स चलेंगी। तो अगर जो ये केजरीवाल जी कुछ इससे बेहतर कर सकते हैं, इसको तोड़ के कहीं और बना सकते हैं, तो ये उनकी सोच होगी, उन्होंने स्टडी तो करवाई होगी। आई विश हिम लक। ये हमारी चुनाव से पहली मांग थी, चुनाव होने से पहले भी, और उस टाइम में कांग्रेस की बी टीम के रूप में केजरीवाल साहब काम कर रहे थे और कहते जो घोटाला हुआ है जल बोर्ड से लेकर वहां तक हम इसकी जांच भी कराएंगे। और 1 साल तक आज उसको तोड़ा जा रहा है, लोग कितने परेशान है, जाम कितना फंसता है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, कल से हमारी बात को उन्होंने सच तो माना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ठीक कहती है, हम उसके लिए उनको धन्यवाद करो। लोगों की मांग है, जो जाम में लोग वहां पर एक आधा घंटा फंसे रहते हैं।
कॉरिडोर को तोड़ना आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा भी था। पार्टी का कहना था कि बीआरटी को बिना किसी प्लानिंग के बनाया गया है। पार्टी इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस लिहाज से इस व्यवस्था को वजूद में लाया गया, पार्टी उसके खिलाफ थी। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीआरटी को तोड़ना प्राथमिकता बताया था। बीआरटी का मकसद तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने का था, जो पूरा तो हुआ नहीं, तो केजरीवाल सरकार ने इसे यहाँ से तोड़कर किसी दूसरी जगह पर बनाने का विचार किया है। लेकिन ये कामयाब तो तभी होगा जब खुद जनता में ट्रैफिक को लेकर अनुशासन आएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में बसों को तेजी से चलाने के लिए और जनता को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए बीआरटी कॉरिडोर बनाया गया। अंबेडकर नगर से मूलचंद के बीच बना ये कॉरिडोर अब अतीत बन जाएगा। आइए देखते हैं इसके बनने की कहानी। देश की राजधानी दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक सड़कों पर लंबे लंबे जाम दिल्ली में रोज की कहानी है। ट्रैफिक से जुड़ी दुश्वारियां कम हो, इसके लिए हर दशक में कई काम किए गए। फ्लाईओवर बने, सड़कें चौड़ी कर दी गईं, लेकिन ट्रैफिक जैम की चुनौती कभी खत्म नहीं हुई। नवंबर 2003, इस साल दिल्ली को 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली। 2003 से ही दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में जुट गया। हालांकि तैयारियों के लिए 7 साल की मियाद बेहद कम थी। उस दौर में दिल्ली खस्ताहाल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से जूझ रही थी। ऐसे में कम वक्त में सड़कों पर फ्लाईओवर का जाल बिछाने से लेकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना तत्कालीन सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी। उस समय ये निकल के आया था कि एक सोल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का है कि जब तक हम सड़क पर बसों के लिए अलग लेन नहीं बनाते हैं, तब तक जो है बसों में चलने में सुधार नहीं हो सकता है। राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 2020 तक 310 किलोमीटर लंबे बीआरटी कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी योजना का विचार दिया। इसके निर्माण के लिए ब्राजील के क्यूरिटिबा शहर का उदाहरण लिया गया। इस अवधारणा को अंतिम रूप देने के लिए 2004 में आईआईटी दिल्ली की विशेषज्ञ टीम का गठन किया गया। इस टीम ने 2006 तक ब्राजील समेत दूसरे देशों में चल रहे कॉरिडोरों का अध्ययन किया। इसके बाद दिल्ली में अंबेडकर नगर से मूलचंद के बीच बीआरटी का पहला रूट बनाने का फैसला लिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों से 2 साल पहले यानी 1 मई 2008 को 5.8 किलोमीटर वाला बीआरटी का पहला रूट खोला गया। करीब 180 करोड़ की लागत से बना ये कॉरिडोर 5 विधानसभा क्षेत्रों कस्तूरबा नगर, ग्रेटर कैलाश, संगम विहार, देवली और अंबेडकर नगर से होकर गुजरता था। कॉरिडोर जैसे ही चला और मीडिया में और कार वालों ने इतना शोर मचाया कि उस कॉरिडोर को भी पूरा नहीं किया गया। जो ओरिजिनली 19 किलोमीटर्स का था, फिर कहा कि 15 बनाएंगे और इवेंचुअली खाली 5 किलोमीटर बना के रुक गए और उस पर फिर बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इस कॉरिडोर को शुरू करते समय तत्कालीन सरकार ने इसके जो फायदे गिनाए, उनमें पहला दावा था ट्रैफिक लाइट पर बसें बिना रुके चलेंगी, मुसाफिरों को जाम से निजात मिलेगी। लेकिन पिछले 7 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ और यही वजह रही कि अब इसके टूटने से जनता सुकून की सांस ले रही है। आज से कुछ टाइम पहले, मतलब 2 साल पहले जब बीआरटी थी, मेरी मदर को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरी मदर की जाम की वजह से डेथ हो गई थी। नहीं समझे, जाम में फंसे रहे और वो होली फैमिली जा रहे थे और मेरे बड़े भाई सब लेके जा रहे थे। कम से कम आधा पौना घंटा जाम में लगे, जो डेथ हो गई। स्टैंड बीचों बीच बना दिए हैं। कोई अंधा आदमी है, कोई वैसे हैंडीकैप्ड है, कोई भी है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। बीचों बीच उतार देते थे, फिर वो साइड पे जाना बड़ा दिक्कत होती थी। अब ये कि साइड पे अगर ये स्टैंड हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे पहले था। यार इतने इसमें लोगों के वो दुर्घटना में मृत्यु हुई है कि पूरे दिल्ली में नहीं होगी, तो ये हमारे एरिया के लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे इससे। जानकार मानते हैं कि ब्राजील की तर्ज पर बने इस कॉरिडोर को दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से नहीं बनाया गया, लिहाजा जल्द ही इसकी खामियां उजागर होने लगीं और ये अव्यावहारिक साबित होने लगा। बसों को तो राहत मिल गई, लेकिन कार और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए ये बुरा साबित होने लगा। कॉरिडोर पर लंबे जाम लगने लगे थे, पैदल चलने वालों की भी मुसीबतें बढ़ गई। इस पर सड़क हादसे रोज की बात हो गए।
दरअसल निर्माण के समय से ही कॉरिडोर का विरोध भी होना शुरू हो गया था। व्यावहारिक दिक्कतों के चलते आम लोगों की मुसीबतें बढ़ रही थीं। ऐसे में 2012 में ये मामला कोर्ट में पहुंचा। तत्कालीन दिल्ली सरकार को कोर्ट की फटकार भी लगी, लेकिन शीला दीक्षित ने योजना को बंद नहीं किया और इस पर बदलाव करने का फैसला किया। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये सिस्टम यूं तो जनता की सहूलियत के लिए वजूद में आया था और दिल्ली में इसका पहला मॉडल 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस पूरी कवायद के दो पहलू थे, जिसमें से एक पहलू पर तो व्यवस्था कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन दूसरा हिस्सा मुसीबत में आ गया। और यही वजह रही कि आखिरकार 8 साल बाद जनता के लिए बनी इस व्यवस्था पर जनता की ही मांग पर हथौड़ा चल गया। ये तस्वीरें बीआरटी की बर्बादी की कहानी खुद बयां कर रही हैं। बस के लिए बनी लेन खाली है तो दूसरी ओर कारों और बाइकों के लिए लेन में खचाखच ट्रैफिक भरा हुआ है। ये तस्वीरें एक दिन की नहीं हैं, बल्कि ये कहानी पिछले 8 साल की है। दरअसल 2008 में राजधानी दिल्ली में बने इस कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया की राजधानी बगोटा से लिया गया था। हालांकि योजना तो बगोटा के बीआरटी के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन जो सामने आया उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मसलन बगोटा बीआरटी पर बसों के लिए 4 लेन, जबकि कारों और 2 पहिया वाहनों के लिए अलग से 6 लेन बनी हुई थी, यानी कुल मिलाकर 10 लेन। हालांकि दिल्ली में बसों के लिए 2, जबकि कारों और 2 पहिया वाहनों के लिए 4 लाइनें ही बनाई गई। अब ऐसे में साफ है कि योजना थी कुछ और जो व्यवस्था सामने आई वो कुछ और ही थी। हालांकि जानकारों का मानना है कि बीआरटी का मकसद बसों में और पैदल चलने वाले लोगों को राहत देना था और उन्हें राहत मिली भी, लेकिन 2 पहिया और कारों की मुसीबत 2 गुनी हो गई और यही वजह थी कि इसे फेल्योर घोषित कर दिया गया। बस कॉरिडोर बनाया गया था बस में चलने वालों को सुविधा देने के लिए, साइकिल में चलने वालों को सुविधा देने के लिए और पैदल चलने वालों को सुविधा देने के लिए। 2008 के बाद से जितने भी सर्विस हुए और जितनी भी रिपोर्ट्स आई, हर एक में निकल के आया कि इम्प्लीमेंटेशन में है प्रॉब्लम, एनफोर्समेंट ठीक नहीं है, लेकिन बस की स्पीड 20% इम्प्रूव हुई। जो बस में चलने वाले हैं 80% लोगों ने कहा कि वो बहुत खुश हैं। बस ड्राइवर्स ने कहा कि ये ज़्यादा आसान है उनके लिए चलाना, लेकिन हर बार कार को दिक्कत हुई, कार का कंजेशन बढ़ा। तो क्योंकि कॉरिडोर बस के हिसाब से बनाया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बनाया गया है, उस दृष्टिकोण से हर तरह से सफलता ये। जानकारों की माने तो योजना चाहे लोगों को राहत देने के लिए बनी हो, लेकिन योजना को लागू करने में बेहद सारी खामियां सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर लेन तो अलग की गई, लेकिन लेन का चौड़ापन बेहद ही कम कर दिया गया। बस स्टैंड कॉरिडोर के बीच में तो बनाए गए, लेकिन यात्रियों के लिए सड़क क्रॉस करने की खास व्यवस्था नहीं बनाई गई। कॉरिडोर को जल्दी में केवल 5 किलोमीटर तक ही समेट दिया गया। असल में पहले फेज में 19 किलोमीटर प्रस्तावित थे। डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा हमारा फेलियर हुआ है, क्योंकि हमने डिज़ाइन ठीक से किया ही नहीं। इनफैक्ट जितने भी डिज़ाइन ऑप्शंस आए वो बीआरटी कॉरिडोर के बाद आए हैं। जब लगा कि हमारे जंक्शंस पे हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने अलग से फिर सिग्नल को डिज़ाइन किया। फिर हमें लगा कि बस स्टॉप्स पर हमारा डिस्चार्ज नहीं है, तो बस स्टॉप को हमने फिर लिंक किया। तो एक किस्म से पीसमील मैनर पे हमने उसको किया। अच्छा होता कि हम इसको सारे जितने भी डिज़ाइंस थे सबको एक बार करते। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ने से फायदा होगा? क्या कॉरिडोर तोड़ने से लोगों को राहत मिलेगी या फिर दोबारा से 2008 से पहले वाले हालात लौट आएंगे? जानकार मानते हैं कि सड़क तोड़ने से ज्यादा वाहन तो एक साथ निकल पाएंगे, लेकिन बसों पर चलने वाले पैदल यात्री फिर भी मुसीबत झेलने को मजबूर होंगे और सबसे बड़ा खतरा एक बार फिर से हादसों का उठेगा। इसमें होता क्या है कि जब आप 2 लेन को तोड़ करके 3 लेन बना देते हैं, तो 3 लेन में करीबन 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। एक एडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा ट्रैफिक को ले सकता है, लेकिन सेफ्टी फिर से क्वेश्चन मार्क हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक मिस करेगा। लेकिन अगर आप देखें, सरकार का जो पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं बस लेन करेंगे, और क्लियरली उन्होंने बोला कि बस लेन में दूसरे वाहन को अलाउड नहीं करेंगे। तो एक किस्म से बीआरटी कॉरिडोर को हटा करके हम अगर बस लेन लेकर के आ जाएँ, उसमें हम दूसरे वाहन को अलाउड ना करें, तो फिर से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
अब ऐसे में दिल्ली सरकार सुधार की तो बात कर रही है। सरकार का कहना है कि तोड़फोड़ के बाद रीडिजाइनिंग की जाएगी, लेकिन वो किस रूप में होगी, उसका असर क्या दिखेगा और क्या भविष्य में उससे आम जनता को फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली में तो बीआरटी सफल नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि देश का वो कौन सा हिस्सा है जहां बीआरटी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा। बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जब अदालत को याद दिलाना पड़ा कि हमारे संस्कार हमारे संवैधानिक मूल्यों पर भारी पड़ रहे हैं। कॉलोनियल माइंडसेट के चलते हुए एक पर्टिकुलर एंगल पे जिन चीजों को रखा गया, हम उसके प्रभाव में रहे तो समस्या वहां से आई। यदि ये कानून नहीं बने होते तो क्या भारतीय परंपराएं ही पूरे समाज और राजनीति को एक साथ लेकर आगे की दिशा में अग्रसर कर सकती थी? बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ना पड़ा और छोड़ना चाहिए और आज भी छोड़ना पड़ेगा। पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है, आगे सोचना चाहिए किस किस्म का मुल्क चाहते हैं। डेफिनेशन को रीडिफाइन करने से एक प्रॉब्लम चला नहीं जाता। परंपरा अगर जीवित है तो परिवर्तनशील होगी ही। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जी हाँ, तो दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर का फलसफा भले ही कामयाब ना हुआ हो, लेकिन देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां ये योजना सफल रही। अहमदाबाद जैसे शहरों में तो बीआरटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ बन गई और यही वजह है कि देश के कई शहरों में इस योजना पर काम चल रहा है और कई प्रस्ताव सरकार के पास अभी भी आ रहे हैं। देश का 7वां बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर अहमदाबाद, फोर्ब्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला तीसरा शहर है। जाहिर है इतने बड़े और अहम शहर में ट्रांसपोर्ट की समस्या से निपटना बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज अहमदाबाद में बीआरटी योजना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ बन गई है। साल 2009 के अक्टूबर महीने में राज्य सरकार ने इसे जनता के लिए शुरू किया और इसे नाम दिया गया जनमार्ग। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज प्रोजेक्ट के तहत 160 बसें अहमदाबाद की तमाम सड़कों पर दौड़ रही हैं। बीआरटी कॉरिडोर पर रोजाना 1,32,000 लोग सफर करते हैं। योजना के तहत 89 किलोमीटर सड़क आती है। कम वक्त में ही ये योजना स्थानीय मुसाफिरों के लिए काफी राहत लेकर आई। ऐसा नहीं है कि इस योजना पर सवाल नहीं उठे। हाल ही में देश की एक बड़ी संस्था सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग ने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में हुए एक अध्ययन में पाया कि ये योजना लोगों को अपने वाहन को छोड़ बीआरटी से जोड़ने में नाकाम रही।
यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि योजना ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी नाकाम रही। बावजूद इसके अहमदाबाद बीआरटी को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और ये देश के सबसे सफल बीआरटी योजनाओं में शुमार है। अहमदाबाद ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी बीआरटी के सफल मॉडल सामने आए। यूपीए शासन के दौरान जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के जरिए शुरू किया गया बीआरटीएस फिलहाल अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, कोलकाता, जयपुर, अमृतसर, हुबली, धारवाड़ और नया रायपुर जैसे शहरों में चल रहा है। इनमें से कई शहरों में इसने आंशिक तौर पर काम करना शुरू भी कर दिया है। भोपाल में भी इस योजना की शुरुआत में कई सवाल उठे, लेकिन स्थानीय प्रशासन दिक्कतों को दूर कर आगे बढ़ने की बात कह रहा है। देश में दिल्ली के विफल मॉडल के बाद बीआरटीएस योजना के अस्तित्व पर ही बहस उठने लगी है। हालांकि जानकार मानते हैं कि पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे की राह आसान की जा सकती है। और ये बहुत ज़रूरी होगा कि जो जितने भी इश्यूज़ पहले थे, डिज़ाइन इश्यूज़ थे, मुख्य तौर से जंक्शन का डिज़ाइन और एक पैदल क्रॉस करने वालों का डिज़ाइन, बस स्टॉप का रीडिज़ाइन, बस स्टॉप को अगर उनको ध्यान दिया जाएगा तो हो सकता है कि सरकार को इसमें सफलता मिले। विशेषज्ञ भारत में बीआरटी जैसी योजनाओं को मौजूदा दौर में जरूरी मानते हैं। पिछले साल विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यंग ने भी भारत में बीआरटी परियोजना को काफी जरूरी बताया था। क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट नाम की रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा, भारत में बीआरटी परियोजना के सही क्रियान्वयन से अगले 20 सालों में 27,000 जानें बचाई जा सकती हैं। इस परियोजना के तहत अगर 1,000 किलोमीटर बीआरटी कॉरिडोर बनाया जाता है तो अगले 20 साल में 1,28,000 नई नौकरियां भी पैदा होंगी। ये योजना प्रदूषण को कम करने में भी कारगर साबित होगी। देश में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उस लिहाज से बीआरटी जैसी पहल काफी लाजमी लगती हैं, बशर्ते उन्हें लागू करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च हो। जिन शहरों में इस योजना पर काम चल रहा है वो दिल्ली और दूसरे शहरों से सबक लेकर अगर सही दिशा में काम करें तो ये योजना दुर्घटनाएं रोकने, प्रदूषण कम करने और बेहतर यातायात व्यवस्था लागू करने में बेहद अहम साबित होंगी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में बीआरटी का प्रयोग भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन दुनिया के कई शहरों में यह सिस्टम कामयाबी के साथ चल रहा है। और इतना ही नहीं, इन शहरों में तो बीआरटी की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर भी हुई है। आखिर इन शहरों में बीआरटी क्यों कामयाब हुई, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। यह है ब्राजील का शहर क्यूरिटिबा। दुनिया भर में इस शहर का बीआरटी कॉरिडोर बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उम्दा मिसाल है। दिल्ली में बने बीआरटी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट भी इसी से प्रभावित था। पूरी दुनिया में वैसे तो सबसे पहला बीआरटी कॉरिडोर अमेरिका के शिकागो में 1937 में बनाया गया, लेकिन बीआरटी को असली पहचान ब्राजील के क्यूरिटिबा से ही मिली। 70 के दशक में एक शहर के तौर पर क्यूरिटिबा की जरूरतें बदल रही थी। शहर पर लगातार आबादी का बोझ भी बढ़ रहा था, लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पुराने तरीके शहर के बाशिंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे। ऐसे दौर में किफायती और माकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर क्यूरिटिबा में बीआरटी कॉरिडोर बनाने की शुरुआत हुई। 1974 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। क्यूरिटिबा का बीआरटी कॉरिडोर करीब 81.4 किलोमीटर लंबा है। इसमें 6 लाइनें और 21 बस स्टैंड हैं। करीब 23 लाख मुसाफिर रोजाना बसों के जरिए इस पर सफर करते हैं। बदलते दौर की जरूरतों के मुताबिक इसमें बदलाव भी होते रहे हैं। 70 के दशक के शुरुआती दौर में इसमें बस स्टॉप शेल्टर्स भी बनाए गए। आरामदेह बसों के जरिए मुसाफिरों के सफर को सुविधाजनक बनाया गया। मुसाफिरों को उस दौर में कागज की टिकटें या सिक्के दिए जाते थे। बस स्टैंडों पर ट्रक और फीडर सर्विस भी शुरू की गई। 80 के दशक में ट्यूब स्टेशंस की शुरुआत की गई। बीआरटी पर आर्टिकुलेटेड बसें उतारी गईं। 90 के दशक में बाई आर्टिकुलेटेड बसों के जरिए सफर को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया। साल 2000 में ई टिकटिंग की सुविधा का भी आगाज हुआ, जबकि 2010 से सभी बस स्टैंडों पर मुसाफिरों को बसों के आने जाने की रियल टाइम सूचना दी जाने लगी। इतना ही नहीं, बायोडीजल से चलने वाली बसों के जरिए शहर की आबोहवा को भी बेहतर बनाया गया। दरअसल क्यूरिटिबा में बीआरटी को कामयाब बनाने में यहाँ के लोगों का भी अहम योगदान रहा। यहाँ ज्यादातर लोग बसों के जरिए अपना सफर तय करना पसंद करते हैं। क्यूरिटिबा से प्रेरणा लेकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में बीआरटी कॉरिडोर बनाए गए।
एशिया में चीन ने 1999 में कुनमिंग शहर में पहला BRT बनाया। क्यूरिटिबा के अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्वीडन के स्टॉकहोम, अमेरिका के लॉस एंजलिस, लॉस वेगास और न्यूयॉर्क में भी BRT कॉरिडोर कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। दुनिया के इन तमाम देशों के BRT कॉरिडोर पर्यावरण के लिहाज से बेहद मुफीद साबित हुए। सड़कों पर लंबे जाम से निजात दिलाने के साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।